चांदनी चौक। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। साइन बोर्ड देखकर अंदाज़ा लगाएं अभी मैं कहाँ पर हूँ। हाँ सही समझे, मैं इस टाइम हूँ रावलपिंडी में। तो ये स्टेडियम है, यहाँ से हमने जाना है इस्लामाबाद के रेड जोन से होते हुए इमामबाड़ी। उस तो बाद आ जाना लेग्यू पार्क। लेग्यू पार्क के बाद देख लो तुम सीधा सामने को फैसल मस्जिद शकरपड़ियाँ पाकिस्तान मोनूमेंट, बस यही जगह घूमने फिरने। चिड़ियाघर सर बंद है, वो चीज़ नहीं है। अब हम गुज़र रहे हैं रावल डैम चौक से, तो इसको क्रॉस करेंगे तो साथ हमारे जो राइट साइड पे सारा रावल डैम है। इसी बैक साइड पे सारा पानी है, जहाँ टेबा बने हैं ना। अच्छा, बैक साइड पे सब पानी है। हमारे राइट साइड पर ये जो रोड है ये पुराना मरी रोड है, तो इसको क्रॉस किया हमने। इस्लामाबाद पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत शहर है और उसका दारुल खलाफा भी है, तो इसी वजह से भी इसकी खूबसूरती दुगना हो जाती है। अब हम सरीना होटल से गुज़र रहे हैं, तो यहाँ के लग्ज़री होटल्स और ख़ूबसूरत बिल्डिंग्स, जैसे ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की बिल्डिंग है, तो इस शहर की खूबसूरती में इजाफे का बाइस बनती हैं। तो ये इलाका भी बहुत खूबसूरत है, मार्गिला की पहाड़ियाँ यहाँ पर, मौसम बहुत अच्छा रहता है यहाँ का। तो अब हम वज़ीर आज़म ऑफ़िस से बाहर से गुज़र रहे हैं। ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको थोड़ी थोड़ी सी, ये वज़ीर आज़म ऑफ़िस है। तो इसको हम क्रॉस करेंगे तो आगे ईवान सदर और प्राइम मिनिस्टर हाउस आ जाता है। ये सारा एरिया रेड जोन कहलाता है। तो यहाँ पर ही कायद आज़म यूनिवर्सिटी और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग भी यहाँ पर ही है। तो पाकिस्तान की जो सबसे मुक़द्दस तरीन जगह हैं वो यहाँ पर ही हैं, लेकिन मुक़द्दस लोग यहाँ पर नहीं बैठते। जिस तरह की हमारी सियासत चल रही है उसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क को क़यामत तक रखे और हमें नेक लोग जो हमारे सरबराह हैं वो मुकर्रर फरमा। गाड़ी से उतर गए हैं और अब हम लोहे दंदी के नाम से जो मशहूर जगह जिसे चिल्लागाह भी कहते हैं, यहाँ पर हम जाएंगे। इस टाइम हम बरी इमाम की तरफ जा रहे हैं और ये रास्ता आप देख रहे हैं कितना प्यारा है। अभी शुरू हुआ है और हमने अभी आगे बहुत ऊपर जाना है, तो जब ऊपर जाएंगे तो फिर आपको बताएंगे। ये लोग बहुत मेहनत करने वाले लोग, क्योंकि ये मार्गिला की पहाड़ियों के ऊपर वाक़या है, तो पहाड़ों को देखना और इनको सर करना ये मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसी गर्ज से वहाँ पर जा रहा हूँ कि मैं वहाँ खूबसूरती को देखूँगा। तो वैसे लोग यहाँ पर जो चिल्लागाह में मनते वगैरह जो मांगते हैं वही ऊपर इतनी मुश्किल से आते हैं। तो मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ टूरिज़म को प्रमोट करता हूँ, तो ऊपर जाने के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। अब इस रास्ते पर सीढ़ियाँ बना दी गई हैं, तो आप ऊपर तक सीढ़ियों के ज़रिए जा सकते हैं। ये लगता है अभी आधा रास्ता हुआ है और बस हो गई। इस रास्ते की साइडों पर बहुत सारे कवाल्स आपको मिलेंगे जो कि अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। चश्मे
ये जगह जी जहाँ पर कहते हैं कि जिन और परी को पत्थर बना दिया गया, इसमें कितनी सच्चाई है तो ये आप खुद ही मुतालिया करें। तो यहाँ के बंदर जो है ना वो बहुत तेज़ है, इतने तेज़ हैं कि कोई खाने पीने की चीज़ को नहीं छोड़ते, हत्ता कि आपसे बोतल भी छीन के ले जानी है इन्होंने पानी की। इसलिए अपने मोबाइल भी ज़रा संभाल के रखिएगा। तो वो सामने नज़र आ रहा है जहाँ तक हमने जाना है, तो बस होती जा रही है, लेकिन ये ट्रेल अच्छा है। यहाँ पर अगर आप अगस्त सितंबर में आएंगे तो ये पहाड़ियाँ सारी लश ग्रीन होती हैं। तो मैं तो आया था जनवरी में, तो इसलिए आपको ज़रा थोड़ी थोड़ी खुश्की नज़र आ रही है, वरना अदरवाइज़ ये पहाड़ियाँ बहुत ग्रीन होती हैं बारिशों की वजह से। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। तो ये हम चिल्लागा आ गए हैं जी, और यहाँ पर माशाल्लाह बंदर ही नज़र आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाते हुए ऊपर तक आए हैं। अब ऊपर भी ये हमें सांस नहीं लेने दे रहे, बल्कि ये तो बाज़ दफ़ा पड़ भी जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा इन्हें डराएंगे ये आपको डराएंगे। तो यहाँ से अब हम थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं। ये देखें इसने हमसे पानी की बोतल छीन ली है और ख़ूब मज़े कर रहा है और हमें प्यासा रखा हुआ है ऊपर। यहाँ पर एक गार भी है, तो गार के अंदर जाने को मेरा दिल नहीं कर रहा। मैं तो बस यहाँ पे खड़ा होके एक दफ़ा आपको दिखाता हूँ। धुंध बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो दूर की चीज़ें हैं वो नज़र नहीं आ रही। कुछ हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर भी हैं, तो यहाँ से थोड़ी देर देखते हैं सारे नज़ारे और फिर हम नीचे की तरफ जाएंगे। और नीचे मैं आपको ये रावल डैम है जहाँ से हम आए थे वो दिखाऊंगा, मज़ार दिखाऊंगा। ये सबसे ऊंचा मुकाम है जहाँ पे आप सीढ़ियों के ज़रिए आ सकते हैं। तो इससे ऊपर अगर आपने जाना है तो फिर वैसे जैसे पहाड़ों की ट्रैकिंग करते हैं तो वैसे जाए। और यहाँ तक आना भी बहुत हिम्मत और जवान मर्द होना चाहिए। और देखें हम सब अभी जवान हैं। एक बाबा भी नाल, पीछे कैमरा मार, एक बाबा भी नाल, एक जवान सीढ़ियों के साथ लग गया है। दूसरा वो लगा तले ओ कंध ते तीसरा कंध ना लगा। जवान आ रहा। चलो इस तो पहला क्यों आए। अब हम नीचे आ गए हैं। तो ये सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी, जिन्हें इमाम बरी सरकार के नाम से जाना जाता है, तो ये उनका मज़ार है। और ये शाहजहाँ के दौर में आपकी पैदाइश चकवाल के एक गांव करसाल में 1617 में हुई थी। फिर अबाओ अजदाद आपके हिजरत करके पंचकला आ गए, जिसे अब आप पारा कहा जाता है। तो फिर हज़ारा के सरदार की दुख्तर से आपकी शादी हुई, आपकी एक बेटी पैदा हुई। इस मज़ार का सारा आर्किटेक्चर मस्जिद नबवी की तर्ज पर तमीर किया गया है। ये महकमा औक़ाफ़ ने सारा काम किया है, लेकिन सुना है कि अभी ये एक फ़ेज़ बना है, इसका दूसरा फ़ेज़ बनेगा जिसमें मस्जिद भी शामिल होगी। तो पहले ये इस तरह का नहीं होता था, पहले तो ये बहुत गहराई में होता था। तो अब तो ये ज़मीन के बिल्कुल लेवल पे है।
चले आज के लिए इतना ही, फिर किसी और व्लॉग में हम हाज़िर होंगे। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।